Hello everyone, welcome back to the another video. I hope you all are doing well and doing your studies. तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 5th के एक्सरसाइज 9.3 के वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ के काफ़ी सारे मेथड बताए थे, एलसीएम के काफ़ी सारे मेथड बताए थे। अब हम यहाँ पे उनके जैसे मतलब एचसीएफ फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं। यहाँ पर कुछ हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय एचसीएफ और एलसीएम से, कि एचसीएफ का यूज करके और एलसीएम का यूज करके हम उन नंबर्स को, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेंगे एचसीएफ और एलसीएम के, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम से ही उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हमें कुछ एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता करके। क्या है ये पॉइंट्स, चलिए इनको ध्यान से समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है गुड। ये गुड वो खाने वाला गुड नहीं है, ये गुड का मतलब होता है क्वालिटी, जो उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वालिटी हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम की क्या क्वालिटी है। तो देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है एचसीएफ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे एचसीएफ। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एचसीएफ के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एचसीएफ किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा लगा कि मुझे हाँ इसके बारे में आपको पहले से कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जैसे एचसीएफ, तो इसको आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। देखिए इसका मतलब क्या होगा, आपको मैं वो समझा देता हूँ आसानी से, कि किसी भी दिए हुए संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई आपको, दो संख्या दे दी गई, जैसे 9 और 27 हो गया। अब उनका एचसीएफ जो होगा, उनका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, तो उस नंबर से या तो छोटा होगा, लेस देन का मतलब या फिर उससे मतलब उससे कम होगा, या तो उससे कम होगा, और या इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन नंबर, या फिर उसमें से किसी भी एक नंबर के इक्वल में होगा। बात समझ में आई आपको? मैंने कहा कि कोई भी दो संख्या अगर आपको दे दी जाती है और कहा गया इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 9 और 27, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो जो एचसीएफ आएगा या तो इन दोनों में से किसी भी एक संख्या के बराबर में होगा या फिर इससे कम होगा। ये पहले पॉइंट में बताया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एचसीएफ का जो पहला पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं, कि कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। पहला, अभी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सबको बताने के बाद मैं इसको फिर एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बस एक एक पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सेकेंड पॉइंट को। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। यहाँ पर मैंने को प्राइम को अंडरलाइन कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसमें एचसीएफ को भी मैंने अंडरलाइन किया कि एचसीएफ आपको मालूम होना चाहिए इस लाइन में, और को प्राइम भी आपको पता होना चाहिए। तो एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कोई भी दो संख्या दे दिया गया है, उसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें सबसे बड़े फैक्टर को ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जो उनमें कॉमन फैक्टर होंगे उसमें सबसे बड़े फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। अब ये देखेंगे हम यहाँ पर कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, जिसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो नंबर है, तीन नंबर है, अगर उनके बीच में, ठीक है, 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने कह दिया 4 है और 7 है, अब इनका जो फैक्टर आएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो है 1। वो क्या आएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 7 कैसी संख्याएं हैं? ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात कि को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है किसी भी दो नंबर या तीन नंबर के
बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझा देते हैं कि ये को प्राइम नंबर के बाद इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर, कि दो ऐसे को प्राइम नंबर्स दिए जा रहे हैं जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कोई दो नंबर दिया गया और कहा जा रहा है इसका HCF फाइंड करने के लिए, तो आप नंबर को देखिए कि नंबर क्या है, प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर। अगर वो संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं तो आप डायरेक्टली उनका आंसर 1 बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस पॉइंट में बताया गया है कि को प्राइम नंबर, किसी भी संख्या का जो को प्राइम होगा, अगर वो संख्याएं को प्राइम हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम नंबर्स का जो HCF होगा 1 होगा। ये था सेकेंड पॉइंट। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन में हम देख रहे हैं, कह रहा है दिए हुए संख्याओं का LCM जो होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई संख्या दी जा रही है उसका जो LCM होगा वो उन संख्याओं में जो भी संख्याएं दी जा रही हैं या तो उनसे बड़ा होगा या उनके इक्वल होगा या फिर उनके बराबर होगा। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि किसी भी दिए हुए नंबर का HCF उन दोनों नंबर्स में से या तो उनके बराबर होगा या फिर उनसे कम होगा। और सेम टू सेम थर्ड पॉइंट में भी कि किसी भी दिए हुए नंबर का LCM उस नंबर के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। ये है थर्ड पॉइंट में। मैं इतना स्लो और बिल्कुल क्लियर इसको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और बिल्कुल आराम से आप इसको समझ सकें। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसके जैसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में जो कि दिया हुआ है LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये कह रहा है कि कोई भी दो को प्राइम नंबर अगर दिए जा रहे हैं, को प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए एक और दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं 5 और 8, ये दो को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 1 होगा। क्यों? देखिए 5 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो उसके टेबल में आपको 8 नहीं मिलेगा, और अगर 8 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 5 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए, और अगर आप 1 का टेबल पढ़ते हैं, जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। तो यहाँ पर 1 के टेबल में अगर हम देखें तो 1 के टेबल में 5 भी आया है, 1 के टेबल में 8 भी आया है, मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये जो को प्राइम नंबर अभी मैंने बताया, तो किसी भी दो को प्राइम संख्याओं का LCM जो होगा वो इस नंबर के इक्वल होगा। किस नंबर के? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आई बात समझ में? अब जैसे जो LCM होगा इन दो को प्राइम नंबर्स का, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा वही इसका LCM कहलाएगा। अब जैसे देखिए, अगर मुझे 5 और 8 का LCM फाइंड करना हो तो हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, 5 8 जा 40, यही हो गया इन दोनों नंबर का LCM। आ गई बात समझ में? चलिए इसको अभी इन सभी टॉपिक्स को मैं एक एक बार एग्जांपल से भी बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने अभी इसके बारे में बता दिया। अगर कुछ और भी हमको प्राइम नंबर ले लें, जैसे ले लीजिए 3 और कॉमन नंबर 5 ले लीजिए। 3 और 5 भी एक को प्राइम नंबर है। अगर हमसे कहा जा रहा है इन दोनों का LCM फाइंड कीजिए, कुछ नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, 3 5 जा 15, ये हो गया LCM।
3 और 5 को प्राइम नंबर है, को प्राइम का जो एलसीएम होगा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से मिल गया। यही तो है ये हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला इसमें बताया गया है। क्या है वो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, गुणनफल जिसे हम कहते हैं, कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमें मिलता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में गुणनफल कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा किसी भी दो नंबर का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2 एंड 4। 2 और 4 का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 8। तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलेगा उसी के इक्वल होगा। ध्यान से समझिए, इसको मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर दिया गया है दो नंबर, एक है 2 और एक है 6। ठीक, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, तो मल्टीप्लाई कीजिए, पता चल जाएगा, 6 2 जा 12। ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब देखिए ये दोनों ही कह रहा है कि जो इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। किसके, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दीजिए और उनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 12 मिलेगा। देखिए निकाल करके दिखाते हैं। अभी 2 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 और 6 का एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। तो एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6, एलसीएम मिल गया 6। अब हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं यहीं पर कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ अगर हम निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का, 2 और 6 का, तो ये देखिए एचसीएफ हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाल दे रहे हैं। बड़े नंबर को बीच में, छोटे नंबर को बाहर। 2 3 जा 6, माइनस कर दीजिए, ये खत्म हो गया। तो जो डिवीजर है यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या मिला इसका, 2। अब देखिए हमारे पास एचसीएफ भी आ गया है और एलसीएम भी आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर भी मिलेगा। अब देखिए एलसीएम कितना है इसका, 6, और एचसीएफ कितना है, 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 6 2 जा 12। ये तो पहले भी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया है इसके 1 2 3 4 5। फिफ्थ पॉइंट को भी हमने समझ लिया यहाँ पर। ये फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया, किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलेगा वही आंसर इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर भी मिलेगा। ये था इसका फिफ्थ पॉइंट। तो हमने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इस क्वेश्चन को हम वर्ड प्रॉब्लम में, कि ये वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमें एचसीएफ और एलसीएम के तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 730 एंड 960। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम के प्रॉपर्टीज को
अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वो मैं बता दिया हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो हमें उन प्रॉपर्टीज़ को भी याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, इसमें समझेंगे इसको ध्यान से। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें सबसे बड़ी संख्या खोजनी है जो इस दोनों ही नंबर को 730 एंड 960 को एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। बस यही बात इसमें कही जा रही है कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा संख्या होगा या फिर कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों ही नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ज़ीरो आ जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर में नंबर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो किसी नंबर को हम कब डिवाइड कर सकते हैं? किसी नंबर को हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या ध्यान में रखते हैं कि जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर या तो उसके बराबर हो, इक्वल में हो, या फिर इससे कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कह दिया 16 एंड 32। अब ऐसा एक नंबर आप खोजिए जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इन दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे, तो जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा या तो इसके बराबर में हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है। इससे बड़ा रहेगा तो फिर वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो अब यहाँ पे 16 दिया और 32 दिया है, दोनों में बड़ा कौन है? 32। और मैंने ले लिया 33, तो क्या वो 16 को डिवाइड कर पाएगा? बताइए, नहीं। और क्या वो 32 को डिवाइड कर पाएगा ये 33? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो हमेशा हमें छोटे नंबर को ही लेना है। ठीक है, आई बात समझ में कि कोई नंबर इन दोनों को तभी डिवाइड कर सकता है या तो वो नंबर इन दोनों से छोटा हो या इनके बराबर में हो। अच्छा, यहाँ पर भी देखो कि 16 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 32 लिखा है, अगर 16 से डिवाइड करें, 16 टू जा 32, कट गया कि नहीं है? तो ये नंबर इससे छोटा है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो या तो वो नंबर उससे के इक्वल में होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। देखो, इससे छोटा नंबर भी मिल गया और 16 के इक्वल में भी मिल गया। तो ऐसे यहाँ पर भी हमें खोजना है। तो ये नंबर हमें मिलेगा कब, कैसे मिलेगा? तो दो चीज़ हम सीखे हैं, HCF और LCM। LCM जब हम फाइंड करते हैं तो हमें नंबर बड़ा मिलता है। मैंने प्रॉपर्टीज़ 1 बताया था जिसमें कि HCF को जब हम फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का HCF जब फाइंड करते हैं तो HCF हमेशा उस नंबर के या तो इक्वल में होता है या फिर उस नंबर से छोटा होता है। और LCM उस नंबर के या तो इक्वल में होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो हमें बड़ा तो चाहिए नहीं, छोटा चाहिए। और छोटा कब मिलेगा? जब हम HCF फाइंड करेंगे। तो यानी कि हमें इस नंबर का HCF फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं HCF क्या हो जाएगा इस दोनों नंबर का। HCF ऑफ 730 एंड 960 कि HCF क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। इन दोनों नंबर का हम HCF बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। HCF को मैंने तीन तरीके बता रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। जबकि लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी आसान होता है, डिवाइड करते जाइए, आपका आंसर लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे बड़े नंबर को इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसको बीच में रखिए। दोनों में से बड़ा है 960, इसको बीच में रख दिए, और छोटे नंबर को बाहर रखिए 730। अब डिवाइड करिए, देखिए कितने बार में ये नंबर अंदर वाले को डिवाइड कर सकता है, कितने बार माइनस कर सकते हैं हम इसको। तो सिर्फ एक ही बार माइनस कर सकते हैं। क्यों? अगर दो बार करेंगे तो 7 टू जो 14 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना है 9, जो कि 14 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक ही बार इसको माइनस करना होगा। वन टाइम में इसको माइनस करेंगे, 730 माइनस 730 बन जा 730, इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या है? 230। अब इससे आपको डिवाइड करना है ये पीछे वाले नंबर को, 730 को डिवाइड करना है
इस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये देखेंगे कि ये कितने बार में ये नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। 730 को कितने बार में हम इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ करके इस 7 के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 नंबर है, 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, तो हम लास्ट वाले डिजिट से पता कर सकते हैं इसके नियर अबाउट कितने टाइम में हम पहुँच सकते हैं। 2 1 जा 2, अभी यहाँ पे 7 है, 2 2 जा 4, अभी 20 से कम है। 2 3 जा 6, अभी भी इससे कम है। 2 4 जा 8, अब ये इससे ज़्यादा हो गया। 2 4 जा 8 अगर करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, कम चाहिए। 2 3 जा यानी कि 3 टाइम में करेंगे, देख लीजिए 2 3 जा यानी कि 230 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो 3 टाइम में आएगा 690, माइनस कर देंगे, 0 माइनस 0, 13 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इस 40 से आप इस ऊपर वाले नंबर को माइनस कीजिए, देखिए 4 के टेबल से कितने बार में हम इसके पास पहुंच सकते हैं, तो 4 का टेबल पढ़ते रहिए आपको पता चल जाएगा। देखिए 40 से हमें करना है, लेकिन हम 4 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 0 हम बाद में ऐड कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20 हो जाएगा। 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इससे कम रखेंगे। 4 5 जा 20, और ये जीरो यहाँ पर है एक, तो एक जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे इसके साथ। अब माइनस करेंगे 0, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे बचा 0। अब इस 30 से हम डिवाइड करेंगे ये 40 को, क्या आएगा यहाँ पे, 30 से सिर्फ वन टाइम में माइनस हो सकता है। 30 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ पे बचा 1, और इस 10 से अब इसके पीछे वाले नंबर 30 को माइनस करेंगे। 10 3 जा 30, तो ये नंबर भी माइनस हो जाएगा। लास्ट में जो डिविज़र मिलेगा वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। लास्ट में इसका डिविज़र कितना आया है 10, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 10 required number is 10। 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 10, कि जो हमें नंबर की ज़रूरत थी, जो नंबर हमें खोजना था वो क्या था 10। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सिंपली डिवाइड करते करते इसका आंसर फाइंड कर लिया है। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम सोच रहे थे कि बस 2 क्वेश्चन कराएं, एक ये फर्स्ट हो गया, एक और क्वेश्चन करा करके आज के लिए इतना ही, और फिर अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं पानी पी लूँ। अच्छा, यहाँ पर ये नंबर काफ़ी नीचे लिखा हुआ है, आई थिंक आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है नीचे। यहाँ पे आपको इतना दिखाई दे रहा होगा 10 30, इतना दिखाई दे रहा होगा। 10 से आपको 30 को डिवाइड करना है, 10 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 10 3 जा 30, तो ये पूरा नंबर यहाँ पे कट जाएगा। तो ये जो डिवीजर बचा है लास्ट में, सबसे जो डिवीजर बचता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, वही इसका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर आ गया 10, तो जो नंबर हमें चाहिए कि इस पूरे दोनों ही नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो नंबर क्या है 10। 10 ही एक ऐसा नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो है इसमें बताया गया ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या ऐसी यही है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी बिना रिमाइंडर बचाए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच ऑफ 75, 90 एंड 165 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, और हमें रिमाइंडर भी नहीं बचना चाहिए। विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के इसको डिवाइड कर दे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने समझाया था कि जब हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो वहाँ पर हमें ऐसे नंबर को खोजना होता है कि वो नंबर या तो इसके इक्वल में हो या फिर इससे छोटा हो, क्योंकि बड़ा रहेगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या है कि जो हम इससे छोटा फाइंड कर सकते हैं, HCF। HCF जब हम किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं तो वो उस नंबर के बराबर होता है या फिर उस नंबर से छोटा होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम HCF फाइंड करेंगे। फाइंड कर लेते हैं HCF ऑफ 75, 90 एंड 165। इनका हम HCF फाइंड कर लेते हैं। देखेंगे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा नंबर जो रहता है वो बाहर रहता है, 75 सबसे बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद इससे जो बड़ा होगा हम 165 को भी रख के डिवाइड कर सकते हैं और 90 को भी रख के डिवाइड कर सकते हैं। देख लीजिए हम 75 को रख दिए यहाँ पर, और इससे बड़ा है 90, 90 को रख लीजिए। अब डिवाइड कीजिए 90 से कितने बार में मतलब 75 से हम 90 कितने बार में काट सकते हैं, तो एक बार में ही आ जाएगा, क्योंकि दूसरी बार में तो ये इससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब 10 में से 5 माइनस 5, 9 में से 1 माइनस दे दिए, 8 में से 7 माइनस 1, 15। अब इस पीछे वाले नंबर को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 15 से कितने बार में कटेगा, 15 से ये आपका कट जाएगा, 15 5 जा 75, माइनस ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बचा अभी, यहाँ पे विदाउट लिविंग रिमाइंडर कहा था। देखो यहाँ पर देखेंगे हम कि 90 को जब डिवाइड किए 75 से, तो HCF जब निकाल रहे थे तो हमें यहाँ पर ज़ीरो मिला है, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो है। तो HCF तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी हम देखेंगे एक नंबर बाकी है। तो ये जो नया डिवीज़र मिला है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अब जो नया डिवीज़र मिला है इससे डिवाइड करना है हमें इस बचे हुए नंबर को, 165 को। ये डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, माइनस करेंगे 6 में से 5 तो 1 बच गया, 1 में से 1 माइनस 0, और यहाँ से 5 को हम उतार लेंगे। अब ये 15 क्या करेगा, पिछले वाले डिवीज़र को डिवाइड करेगा। 15 1 जा 15, माइनस यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, HCF फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इसका HCF आया है वो कितना हो गया है, 15, और यहाँ पर भी 15, और दोनों जगह रिमाइंडर भी 0 हो गया है। तो इस तरीके से ये नंबर हमें मिल गया है 10 रिक्वायर्ड नंबर इज कितना है, 15 है। कि जिस नंबर की हमें ज़रूरत थी वो नंबर क्या है, 15 है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।